दोस्तों, ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसको प्यार से रखा जाए तो 100 ऊँट मिलकर एक बच्चे के पीछे चुपचाप चलना शुरू कर देते हैं। और अगर इन ऊँटों को तंग किया जाए या अकड़ दिखाई जाए तो फिर ऊँट के गुस्से से हम तो क्या बड़े बड़े जानवर भी बच नहीं पाते। डोंकी का हाल इस ऊँट ने क्या किया था ये तो सबने देखा, और इतने बड़े और तकड़े घोड़े को भी ऊँट ने गिराकर मारने की कोशिश की। ऊँट दूसरे मेल और फीमेल को देखकर जुबान बाहर क्यों निकालता है, और खासकर जब फीमेल ऊँट को देखता है तो ये ऊँट हमेशा हैरानकुन आवाजें और जबान को बाहर निकालना शुरू कर देता है। ऊँट से जुड़ी बहुत ही अहम मालूमात जो शायद पहले आप ना जानते हो, आज हम बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी सीन चाह कर भी मिस मत करिए, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, ऊँट कैसे दूसरे जानवरों को धोता है ये तो हम आगे जाकर दिखाएंगे। अभी ऊँट के बारे में कुछ अहम मालूमात जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैमल ईटिंग कैकुटस। हम सब जानते हैं कि ऊँट सहराओं के जहाज होते हैं और एक बार में अपने कुहान में कई दिनों को ऊँट पानी जमा भी कर लेते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक ऊँट कई हफ्तों तक पानी के बगैर भी जिंदा रह सकता है। और इसके बारे में शायद हम ये भी जानते हैं कि ऊँट कांटे भी खा सकता है, लेकिन हमें किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर ये इतने नुकीले कांटों वाली चीजें क्यों खाता है। दरअसल ऊँट को जिस भी चीज में पानी नजर आता है ऊँट उसको तकलीफ के बावजूद खाने की कोशिश करता है। कैक्टस को देखकर ही लगता है कि जो भी जानवर इसे खाएगा उसे तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। ऊँट भी जब इस कैक्टस को खाता है उसे भी बहुत दर्द होता है, लेकिन ऊँट में दर्द को बर्दाश्त करने की काफी सलाहियत होती है। ऊँट के मुंह के अंदर एक पपली का ढांचा होता है। वैसे भी ऊँट का मुंह अंदर से काफी मजबूत और सख्त होता है, इसीलिए ये मुंह कांटेदार चीजों को चबाने की सलाहियत रखता है। ऊँट का मुंह खोल कर देखा जाए तो अंदर नाखूनों की तरह काफी मजबूत परत होती है जो इस मजबूत जबड़े के साथ जुड़ी होती है। दोस्तों, मजबूत दांतों से ज्यादा अंदर वाला ढांचा इन कैक्टस को चबाने में मददगार साबित होता है। ऊँट दरख्तों के पत्तों के साथ साथ कांटों से उलझे पत्ते भी बड़े शौक से खाता है। आप यूँ समझ लीजिए कि ऊँट के मुंह में कुदरत ने एक छोटी सी तलवार रखी है जो सख्त और नोकीली चीजों को भी आसानी से काट सकती है। दोस्तों, ऊँट वैसे तो शरीफ जानवर है, मगर इस ऊँट को ज्यादा शरीफ भी मत समझिए। अगर ऊँट को गुस्सा आ जाए तब ये तबाही मचा देता है। आपस में ये ऊँट इंतहाई खतरनाक लड़ाई लड़ते हैं। यूएई के एक साइंसी जरीदे से पता चला कि ऊँट थोड़े धोखेबाज भी होते हैं। इस पर काफी रिसर्च हुई और साइंसदानों को काफी इस बात पर हैरानी हुई कि इतना मेहनती जानवर धोखेबाज कैसे हो सकता है। ये धोखा इंसानों से नहीं बल्कि ऊँट अपनी महबूबा से करता है। ऊँट अक्सर धोखे और जबरदस्ती से अपनी महबूबा से मेलाप करने की कोशिश करता है। किसान अक्सर ऊँटों को फीमेल के साथ नहीं बांधते। अक्सर रात के वक्त ऊँट रोने और शोर मचाने की आवाजें निकालता है। अक्सर किसान परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये ऊँट इतना शोर क्यों मचा रहा है। जब इस पर भी रिसर्च शुरू की गई तो पता चला मेल ऊँट फीमेल के पास जाने के लिए ये रात के वक्त बहाने करता है। अगर ये फीमेल के पास चला जाए तब ये शोर नहीं मचाता बल्कि उस ऊँटनी के सोने का इंतजार करता है, और उसके सोते ही ये ऊँट उस फीमेल से जबरदस्ती मिलाप करने की कोशिश शुरू कर देता है। बहुत सारी फीमेल इनके इस रवैये से परेशान होकर दौड़ लगा देती हैं, क्योंकि ये ऊँट मिलाप से पहले फीमेल की राय बिल्कुल भी नहीं जानता और ना ही उसे मिलाप से पहले सेटिस्फाई करता है। अगर फीमेल ज्यादा मेल को गुस्सा दिलाए और उसकी ख्वाहिश पूरी ना करे तो फिर ये ऊँट गुस्से से उसको मारना और काटना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि ऊँटों को आपस में लड़वा कर पैसा भी कमाया जाता है। ऊँटों को आपस में लड़ाई देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं और इस लड़ाई पर काफी पैसे भी लगाए जाते हैं। खासकर सिंध और बलूचिस्तान के मेलों में ऊँटों की लड़ाई काफी मकबूल है। जानवरों को एंजॉय के लिए आपस में लड़ाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। दोस्तों, अब बात करते हैं कैमल वर्सेस मैन। ऊँट की अपने मालिक के साथ दोस्ती और वफादारी काफी कमाल की होती है, मगर यहाँ पर लगता है ऊँट को अपने मालिक पर गुस्सा आ गया
और ये ऊँट अपने ही मालिक को सबक सिखाने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि उस ऊँट का मालिक एक कांटों वाले दरख्त के इर्द गिर्द खुद को बचाता हुआ ऊँट को रोकने और मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ये आदमी इस ऊँट के काबू अगर आ गया तो फिर इसको यहाँ पर कोई भी छुड़ाने नहीं आएगा। दोस्तों, आप बात करते हैं कैमल वर्सेस डोंकी। इस वीडियो में तो गधे ने कमाल कर दिया। ये वाइट गधा इस ऊँट की गर्दन से पकड़ लेता है। इन दोनों के साइज, वजन और कद काठ में बहुत फर्क है, लेकिन ये गधा आज तो बाजी मार रहा है। ऊँट पूरी कोशिश करता है इस गधे से जान छुड़ाकर भागने की, मगर ये गधा अपने दांतों की पकड़ उसकी गर्दन से ढीली नहीं होने देता। और दोस्तों, इस अगली वीडियो में ये गधा फंस गया। ये ऊँट उस गधे की गर्दन से पकड़कर घुमा रहा है, लेकिन ये गधा भागता नहीं, उल्टा उसको पीछे वाली टांगे मारना शुरू कर देता है। ऊँट की पकड़ जैसे ही ढीली होती है, वो गधा उछल उछल कर उसको उल्टा गर्दन से और मुंह से पकड़ने की कोशिश करता है। एक बार तो ये गधा ऊँट के नीचे गर्दन से भी पकड़ लेता है, मगर ऊँट और गधे का कोई मुकाबला नहीं। इन दोनों की लड़ाई काफी टाइम तक जारी रहती है। इनमें कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। दोस्तों, इस अगली वीडियो में देखिए, इस लड़के को पकड़ने की ये ऊँट कोशिश कर रहा है। वो लड़का कार के इर्द गिर्द घूमता है ताकि इस ऊँट से बच सकूं, मगर ये ऊँट उसको किसी न किसी तरीके से कार के इर्द गिर्द भगाकर काबू करने के चक्कर में होता है। जब ये लड़का थक जाता है तब वो जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है। वो ऊँट फिर भी रुकता नहीं, बल्कि उस कार के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि शायद मुझे नजर आना वो लड़का बंद हो गया या फिर वो लड़का यहाँ से जल्दी गायब हो गया। इस ऊँट को इस बार गुस्सा तो बहुत है। अगर ये लड़का इस ऊँट के हाथ लग जाता तो इसको बहुत नुकसान होता। दोस्तों, इस अगली वीडियो में देखिए, ये बैल और ऊँट की लड़ाई हो जाती है। ये ऊँट गुस्से से इन बैलों के घर में घुसकर मारने के लिए आ चुका है, मगर इस बार इस लड़ाई में बैल को हराना कोई आम बात नहीं होती। दोनों ताकतवर जानवर खूब पंजा आजमाई करते हैं, लेकिन ये ऊँट इस बैल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ये काफी टाइम लड़ाई ऐसे ही लड़ते हैं और काफी टाइम के बाद थक जाते हैं। जब तक ये सांस लेते हैं, हम बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। दोस्तों, बात करते हैं कैमल वर्सेस हॉर्स। यहाँ पर तो सीधा सीधा ऊँट ज्यादती कर रहा है। इन घोड़ों को पीछे से काटने की ये ऊँट कोशिश करता है। ये घोड़े भी अपनी टांगे घुमा घुमा कर उस ऊँट के मुंह पर मारने की कोशिश करते हैं, मगर इस ऊँट का मुंह काफी ऊंचा था, इसीलिए ये टांगे हवा में ही जाया हो जाती हैं। ये ऊँट काफी टाइम तक इनको तंग करता है। आखिरकार ये घोड़े वहाँ से चले जाते हैं। ये ऊँट वहीं पर रुक जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैमल वर्सेस कैमल। सड़क पर ये दोनों ऊँट इंतहाई खतरनाक लड़ाई लड़ रहे हैं। तपती धूप, ऊपर से रोड पर एक दूसरे को मारने पर ये दोनों ऊँट तुले हुए हैं। काटने के साथ साथ ये ऊँट एक दूसरे को गर्दन भी इंतहाई खतरनाक घुमा कर मारते हैं। गर्मी के अंदर चलना जहां मुश्किल होता है, वहीं ये इतनी सख्त गर्मी में एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डोंकी वर्सेस कैमल। ये वीडियो तो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई थी। ये गधा इस ऊँट को कोई फीमेल समझ बैठा था। देखिए, खुद को मर्द साबित करने के लिए उस ऊँट पर बार बार ये हमले कर रहा है। अब ऊँट को आता है गुस्सा। ऊँट उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है। अब इस बेचारे गधे से तो चला भी नहीं जा रहा। अगर इस गधे में अकल नाम की कोई चीज होती तो पहले ही सोच समझकर इससे उलझता। अब ये गधा ज्यादा देर ऐसे जिंदा नहीं रह पाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हॉर्स वर्सेस कैमल। दोस्तों, सहरा की तपती धूप में ये घोड़ा इस ऊँट से लड़ने की गलती कर बैठा था। अब देखिए, होता है मुकाबला। थोड़ी ही देर के अंदर ये ऊँट इस घोड़े को नीचे गिरा लेता है और अपना सारा वजन उस घोड़े की गर्दन पर डाल देता है। घोड़े का सांस बंद हो जाता है और थोड़ी ही देर के अंदर ये घोड़े को मार देता, मगर वहाँ पर कुछ लोग जल्दी से भाग कर आते हैं और उस घोड़े की जान इस ऊँट से छुड़वा देते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।